The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ बादशाही के अजीज हम वतनों, इस बार का ईस्टर हमसे ये वादा करता है कि सबसे अजीम तरीन ईस्टर होगा जो दुल्हन ने कभी गुजारा है. हम बेटे की हजूरी में बैठने के वसीला पक रहे हैं और पहचान रहे हैं कि हम कौन है. यीशु मसीह की मेमोरी हम में से हर एक में बतौर उसका कलाम, उसकी आवाज जाहिर हो रही है और एक उकाब से दूसरे उकाब तक चिल्ला रही है और हमें अपनी शादी की ज़ियाफत के लिए पुकार रही है. हर साल इस वक्त के दौरान दुल्हन आने वाले ईस्टर के हफ्ते को लेकर एक अजीम तवक्को के तहत होती है. एक ऐसा वक्त जो हमें पूरी दुनिया में से लगातार 4 दिन के लिए मुत्तहिद करेगा, जिसमें हम उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसका शुक्र करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि वो जी उठा है और हम में से हर एक में रह रहा है. बस दुल्हा और दुल्हन एक हो रहे हैं. वो हमें ये खास वक्त दे रहा है ताकि हम अपने चौगिर्द तमाम दुनियावी चीजों को बंद करके सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारें, ताकि दुनिया की तरफ से कोई भी परेशानी ना हो, जबकि हम अपनी दुनिया उसके साथ कायम करते हैं. दरवाजों को बंद कर दें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर दें और हर उस चीज को जो हमें उससे दूर करती है. हम में से हर एक की सबसे अजीम ख्वाहिश यही है कि हम उसके करीब रहें. हम उसके लिए ज्यादा मुकद्दस जिंदगी गुजारना चाहते हैं ताकि हम उसकी कामिल मर्जी में रह सकें, उसकी आमदसानी के लिए तैयार हो सकें. इस दुनिया में और हमारी जिंदगी में इससे बढ़ के जरूरी और कुछ भी नहीं है. उसने हमें एक खास मौका इसलिए दिया ताकि हम उसके साथ वक्त गुजार सकें, उससे बात कर सकें और उस पर गौर कर सकें, ताकि उसकी हजूरी में जाकर अपने दिलों को खोल सकें. ये उसकी दुल्हन की जिंदगी बदल देगी. वो जानता है कि आप में से कुछ बच्चों, खानदानों और जिम्मेदारी की वजह से ये करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम अपना हर एक फ्री सेकंड का फायदा उससे बात करने से करें, उसके करीब जाने से करें, अपने दिल खोलने से करें, तो फिर हमारी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली आएगी कि हम दोबारा फिर जैसे कभी ना रहेंगे. जैसा उसने मूसा के दिनों में किया जब वो अपने बच्चों को उनके घरों में ले आया, क्योंकि लहू लागू कर दिया गया था और वो अपने आप को उनके खरूज के लिए तैयार कर रहे थे. बिल्कुल इसी तरह ही ये खास ईस्टर का हफ्ता होगा जो उसने हम में से हर एक के लिए तैयार किया है. हमारा सफरनामा कुछ इस तरह होगा. जुमेरात, ये जुमेरात की रात थी जब खुदावंद यीशु ने अपना आखिरी खाना शागिर्दों के साथ खाया था, उस फसा की याद में जो बनी इसराइल के खरूज से पहले थी. हमारे पास इस मुकद्दस हफ्ते से पहले क्या ही मौका है ताकि अपने घरों में खुदावंद के साथ बात कर सके और उससे अपने गुनाहों की माफी मांगे और उससे हर वो चीज मांगे जिसकी हमें दुराने सफर जरूरत है. आसमानी बाप, हम अब्दियत के इस पार एक बार फिर से इकट्ठे जमा होकर इसके लिए शुक्रगुजार हैं और हम आज सुबह एक नए जोर की जानिब देख रहे हैं जो तेरे पास से आता है. हम बतौर इजरायली बच्चे जमा हुए हैं जैसे वो सुबह सवेरे हुआ करते थे, ताकि उस मन को हासिल कर सकें जो उनके लिए पूरी रात मुहैया किया जाता था, ताकि आने वाले दिन के लिए वो गुजर बसर कर सकें. आज सुबह भी हम रूहानी मन को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि सफर के दौरान हमें ताकत मुहैया करेगा. आए हम सब मिलकर 6 बजे लोकल टाइम के हिसाब से 62-0204 कम्युनियन इशाए रुबानी को सुनेंगे और फिर नबी टेप खत्म होने पर हमें हमारी खास इशाए रुबानी और पांव धोने तक लेकर जाएगा, जो कि लाइफलाइन ऐप पर इंग्लिश में चल रही होगी, या आप इबादत को इंग्लिश या दीगर जुबानों में डाउनलोड कर सकते हैं दिए गए लिंक को दबाकर. जुम्मा, हम अपने घरानों के साथ सुबह 9 बजे दुआया हालत में जाएंगे और फिर दोबारा से 12 बजे हम खुदावंद को दावत देंगे ताकि वो हमारे साथ रहे और हमारे घरों को रूहुल कुद्दस से भरे, जबकि हम अपने आप को उसके लिए मखसूस करते हैं. होने पाए कि हमारा ज़हन उस दिन कलवरी पर जाए जो कि 2000 साल पहले वाक़या हुआ था और हम अपने नजात दहिंदा को सलीब पर लटका हुआ देखें. आए उस अजीम कीमत को याद करते हैं जो उसने हमारे लिए अदा की. वो खुदा का बेगुनाह बेटा था, लेकिन उसने वो सब दुख उठाए जो कोई भी आदमी नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे गुनाहों का बोझ उस पर था. उसे पताल में बतौर मुजरिम बेचना पड़ा, समझे, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया था. और मसीह मुआ एक रासबास होते नहीं बल्कि वो एक गुनाहगार मुआ, समझे. मसीह ने खुद कभी को गुनाह नहीं किया, लेकिन उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया. फिर 12:30 बजे आए हम अपने घरों में इकट्ठे होते हैं, जबकि हम सुनेंगे 57-0419 परफेक्शन, कामलियत. फिर इबादत के फौरन बाद खुदावंद की मसलूबियत की याद में हम दुआ में इकट्ठे जुड़ेंगे. हफ्ता, हम एक बार फिर से दुआ में सुबह 9 बजे और 12 बजे मुत्तहिद होंगे और हमारे दिलों को उन अजीम चीजों के लिए तैयार करेंगे जो वो हमारे दरमियान करेगा.
to hear him say, Satan, come here. मैं उसे कहते सुन सकता हूँ, शैतान यहाँ आ, अब मैं बॉस हूँ। वो आगे बढ़ा, उसने मौत और जहन्नुम की कुंजी को उससे लेकर अपनी तरफ लटका लिया। मैं तुझे एक नोटिस देना चाहता हूँ, तू काफी देर तक एक झूठा रहा है। मैं कवारी से पैदा हुआ जिंदा खुदा का बेटा हूँ। मेरा खून अभी भी सलीब पर गीला है और कर्जे को पूरी तरह से अदा किया जा चुका है। अब मजीद तेरा कोई हक नहीं है, तू नंगा हो चुका है। इन कुंजियों को मुझे दे दे। फिर 12:30 बजे हम सब इकट्ठे होंगे ताकि कलाम को सुने। 57-0420 द इंटूममेंट तदफीन। बस दुनिया के चौगिर्द दुल्हन के लिए क्या ही रेड लेटर डे होगा। फिर इबादत के फौरन बाद हम दुआ में इकट्ठे होंगे। इतवार आए हम पहले सुबह सवेरे उठेंगे जैसे ब्रदर ब्रैनम ने सुबह में किया जब उसके साथी रॉबिन फरिंदे ने आकर उसे सुबह 5 बजे उठाया था। आए खुदावंद का शुक्र करते हैं जबकि उसने यस्सु को कब्र में से उठा खड़ा किया है। आज सुबह 5 बजे मेरे छोटे दोस्त ने जिसका सीना लाल है उसने मेरी खिड़की की जानिब उड़ान भरी और आकर मुझे उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका छोटा दिल फट पड़ेगा जबकि वो कह रहा था वो जी उठा है। फिर 9 बजे एक बार फिर से दुआ कतार बनाएंगे और एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे और अपने आप को खुदा की आवाज के लिए तैयार करेंगे। फिर 9:30 बजे हम सब इकट्ठे जमा होंगे जबकि हम हमारे ईस्टर के पैगाम को सुनेंगे। 65-0418 M इट इज द राइजिंग ऑफ द सन। ये सूरज का तलू होना है। फिर 12 बजे हम अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और जी उठने वाली ताकत के लिए उसका शुक्र अदा करेंगे। फिर 3 बजे आए एक बार फिर से दुआ में मुतहद हों और उस अजीम हफ्ते के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें जो उसने अपने साथ हमें दिया है और अपनी दुल्हन के साथ भी जो कि पूरी दुनिया के चौगिर्द है। मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए जो बाहर के ममालिक रहते हैं, पिछले साल की तरह मैं आपको दावत दूंगा कि हमारे साथ जेफरसनविल टाइम पर मुतहद हों उस तमाम दवाइया औकात के लिए जो स्केड्यूल में हैं। अगरचे मुझे अंदाजा है कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते की दोपहर को जेफरसनविल के हिसाब से टेप्स प्ले करना आप में से बहुतों के लिए मुश्किल होगा। तो बराए मेहरबानी आप इन पैगामात को उस वक्त चलाने में आजादी महसूस करें जब आपके लिए आसानी हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सब इतवार के पैगाम के लिए एक ही वक्त पर जुड़ें जो कि सुबह 9:30 बजे होगा जेफरसनविल टाइम पर, ताकि हम सब मिलकर इतवार के पैगाम को इकट्ठा सुन सकें। मजीद मैं आपको दावत देना चाहूंगा और आपके बच्चों को भी कि क्रिएशंस प्रोजेक्ट, जर्नलिंग और रेसिपीज का भी हिस्सा बने जिससे आपकी पूरी फैमिली लुत्फानंदोज हो सकती है। हमें लगता है कि आप उन्हें पसंद करेंगे जबकि वो तमाम कलाम के ऊपर हैं जिन्हें हम इस हफ्ते में सुनेंगे। हफ्ते के स्केड्यूल के लिए, अशायर रुबानी की तैयारी की तमाम मालूमात और क्रिएशंस प्रोजेक्ट के लिए चीजें और बाकी मालूमात भी लिंक्स पर मौजूद है। आए इस ईस्टर के हफ्ते में अपने फोन को बंद करते हैं सिवाय तस्वीरें लेने के, कोट ऑफ द डे सुनने के और टेबल ऐप से टेप्स को सुनने के लिए और लाइफलाइन ऐप के इस्तेमाल के लिए जो कि डाउनलोड लिंक पर है। ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं आपको और आपके खानदान को दुनिया के चौगिर्द दुल्हन के साथ इकट्ठा होने के लिए दावत दे रहा हूँ इस हफ्ते के लिए जो कि पूरे तौर पर प्रस्तिश, तारीफें और शिफा से भरा हुआ है। मैं ईमान रखता हूँ हकीकी तौर पर ये हफ्ता आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।